महत्वपूर्ण, होली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ है जो बहुत ही आध्यात्मिक है, वो है होलिका। होलिका दहन हम होली से पहले करते हैं। होलिका एक ऐसी स्त्री है जो राक्षस की बहन है। और राक्षस कौन? जो राक्षसों का राजा है, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप राक्षस था नहीं, हिरण्यकश्यप की प्रवृत्ति ने राक्षस बनाया उसे। हिरण्यकश्यप भगवान का भक्त था, हिरण्यकश्यप को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था, उसे कोई मार नहीं सकता था, अनेक तरह की शर्तों के साथ वो सुरक्षित था, सारी कृपा भगवान की प्राप्त हो गई थी उसे। अगर वो चाहता तो एक बेहतर शासन चलाकर वो अपने कल्याण के साथ वो दूसरे के कल्याण के लिए भी कार्य कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता है वो। और शक्तियों को प्राप्त करने के बाद से वो घमंड से भर जाता है, अहंकार से भर जाता है और धरती पर ये घोषणा करता है कि अब भगवान की नहीं, अब मेरी ही पूजा होगी। यानी उसका अहंकार इस कदर आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसी का एक पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद जो भगवान का भक्त है और सत्य के मार्ग पे चलने वाला है, लेकिन प्रहलाद की भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप जो उसका पिता है, राक्षसों का राजा है, वो क्रोधित होता है और प्रहलाद को अनेकों तरह से यातनाएं भी देता है और उसे बाद में उसे जान से मार देने की कोशिश भी करता है, जिसमें वो असफल रहता है। महत्वपूर्ण बात है, हिरण्यकश्यप से भी महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो होलिका। होलिका वो स्त्री है जिसे भी वरदान प्राप्त था भगवान का। उसके पास एक ऐसी चादर थी जिस चादर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। होलिका अग्नि में जल नहीं सकती थी, लेकिन अपने उस शक्ति का दुरुपयोग करके प्रहलाद को वो अग्निकुंड में जला देना चाहती थी। नतीजा ये हुआ भगवान की कृपा से कि प्रहलाद बच गया, मगर होलिका जल गई। अब सवाल ये उठता है कि होलिका कौन है? होलिका वो है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, वो होलिका है। और शक्ति देने वाला भगवान जो शक्ति दाता है, अगर वो देखता है कि मेरी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है तो निश्चित तौर से उसे रोकने की वो कोशिश करता है। होलिका ये नहीं समझ पाई कि मैं शक्ति का दुरुपयोग कर रही हूँ। नतीजा ये हुआ कि अंत में उसी की शक्ति ने उसी को मार डाला। तो होलिका हमें ये समझा रही है कि कभी भी किसी भी हालत में आप किसी भी शक्ति का उपयोग करें, दुरुपयोग न करें, वरना वो शक्ति जो उपयोग से आपका कल्याण कर सकती है, वही दुरुपयोग से आपका नाश भी कर सकती है। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है वो हमारे लिए, वो है प्रहलाद। प्रहलाद कौन है? प्रहलाद हम सभी जैसे भक्त हैं। अनेक तरह की बुराइयां हैं जीवन में, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त अपनी बुराइयों से कैसे बच पाता है? भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से प्रहलाद तब बचता है जब वो परिस्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो, वो निरंतर भगवान की दिशा में बढ़ रहा है, वो सत्य के मार्ग पर चल रहा है, वो कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। एक समस्या ऐसी आती है जब वो बहुत बड़ी समस्या को झेल नहीं पाता है, उस समय उसे भगवान की मदद मिलती है, भगवान का संरक्षण प्राप्त होता है और प्रहलाद बच जाता है। तो प्रहलाद हम सभी जैसे लोग हैं और जो चाहते हैं कि हम अनैतिक कार्य ना करें, हम गलत ना करें, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम हमारे ऊपर होने वाले किसी भी तरह के शोषण, अत्याचार और गलती को हम झेल नहीं पाते हैं या उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में होलिका दहन प्रहलाद के रूप में हमें एक सबक सिखाती है कि आप भगवान पर भरोसा रखें, आप सत्य के मार्ग पे चलते रहें। आपको बचाने वाला, आपको जन्म देने वाला कोई और था तो आपको बचाने वाला भी कोई और होगा। यानी अपने पुण्य को, अपने सत्य के मार्ग को, अपने कल्याण के मार्ग को आगे तरफ बढ़ाते चलें। जब आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएंगे जिसका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिस समस्या को आप नहीं झेल पा रहे हैं, तो वैसे स्थिति में भगवान आपकी रक्षा करेंगे। ये प्रहलाद के माध्यम से भगवान हमें संदेश दे रहे हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, आप सामना कर पाओ या ना कर पाओ, फिर भी भरोसा रखना, मैं आपको बचाऊंगा और होलिका रूपी बुराई से मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो एक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है ये कि हम सभी प्रहलाद हैं और हम सभी होलिका रूपी बुराई से हम बचना चाहते हैं। होलिका रूपी बुराई से जब हम बचते हैं, भगवान के सहयोग से बचते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि हिरण्यकश्यप जैसे बुराई से भी हम बहुत आसानी से बच जाते हैं, वो भी भगवान के सहयोग से।
लेकिन भगवान का सहयोग, भगवान की कृपा कैसे मिली? और भगवान की कृपा किसको मिलती है? भगवान की कृपा उसी को मिलती है जो भगवत मार्ग पे चलता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान को भी पता है कि मेरे बच्चों की जो शक्ति है, मेरे बच्चों की जो सीमा है शक्ति की, वो बहुत कम है। बच्चे हमारे निर्बल हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि निर्बल और कम और अभाव वाली शक्तियों के साथ भी जब ये उस हमारे भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, तो भगवान प्रेम से वशीभूत होकर प्रहलाद रूपी, भक्त रूपी अपने संतान की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप को राक्षस राजा के रूप में माना जाता है, लेकिन भगवान की कृपा जब उसे मिली थी तो वो भी एक परम भक्त था भगवान का, और उसके सद्गुणों के कारण से भगवान की कृपा उसे मिली थी। लेकिन जब हिरण्यकश्यप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, वही भगवान उसका वध कर देते हैं नरसिम्हावतार के रूप में। तो हम सभी के लिए बहुत गहरा संदेश है, सिर्फ खाएं पिए नहीं, सिर्फ जश्न न मनाएं। हम याद रखें कि हम कोई बुराई तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुराइयों का नाश है होली, बुराइयों की समाप्ति है होली। अगर होली के नाम पर भी अगर हम कोई बुराई कर रहे हैं, होली के नाम पर भी हम किसी को दुखी कर रहे हैं, होली के नाम पर भी हम किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हम रंगों के माध्यम से हम होली के नाम पर हम किसी का शोषण कर रहे हों, किसी ऐसे के ऊपर रंग फेंक रहे हैं जो सही नहीं है, किसी को दुखी करने के लिए हम होली का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी गलत है। हम गलत खान पान कर रहे हैं, हम मांसाहार भोजन कर रहे हैं, हम किसी को दुख दे रहे हैं, हम कोई जीव हत्या कर रहे हैं या जीव हत्या में शामिल हो रहे हैं, वो भी गलत है। जब बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में होली मनाई जाती है, तो हम अपने अंदर की बुराइयों, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, वैमनस्य सबको मिटाकर होलिका रूपी अग्नि में दहन करके हम अंदर से अपनी आत्मिक यानी सत्य, निष्ठा, भाईचारा और प्रेम, सद्भावना, हम भी अपने अंदर के सद्गुणों को जागृत करें, तब जाकर हमारी होली सबसे अच्छी होली होगी। होली का अर्थ ये नहीं है कि आप मदिरा पान करें, आप मांसाहार करें। होली का अर्थ ये नहीं है कि समाज के नियमों को आप तोड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये होली सच्ची होली नहीं है। और अगर आप भी किसी का शोषण कर रहे हैं हिरण्यकश्यप की तरह, होलिका की तरह, तो आप भी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और भगवान के दंड का भागी आप भी बनेंगे। इसके साथ ही आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान नरसिम्हा अवतार की जय।